हाँ तो नाज़रीन, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं मकामी ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ फ़िलवक़्त बीबी शरीफ़ा बिनते इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वो हॉल है, बीबी के रोज़े का हॉल है। और बीबी को तबीबा के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ से हम जब नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बीबी की ज़री है, ज़री के अंदर या फिर शायद नीचे बीबी सलामुल्लाह अलैहा का ख़ब्र है, मज़ार है। तो आप लोग को अंदर की भी एक बार ज़ियारत कराता हूँ करीब से एक बार। ये देखें, इस रोज़े का इंटीरियर मुझे लगता है इमाम अली अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। जो इमाम अली अलैहिस्सलाम का जो अंदर का इंटीरियर है, जनाबे हॉल, बीबी फ़ातिमा हॉल का जो है इंटीरियर, वो सेम ऐसा ही है ऑलमोस्ट। तो आप लोग को और आगे से लेकर जाके ज़ियारत कराता हूँ ताकि आप लोग भी बीबी से दुआ कर सकें। यकीन के साथ जब आप दुआ मांगे ना बीबी से, बेशक मुझे यकीन है कि मेरी बीबी तो मुझे अता करेंगी, क्योंकि एक करीमा इब्ने करीम है, इमाम हुसैन जिनको करीम अहले बैत के नाम से जाना जाता है, वो उनकी बेटी है। तो वो कैसे अता नहीं करेंगी, वो अता बिल्कुल करेंगी। बस आप वास्ता दें, आपको मांगने का तरीक़ा आना चाहिए। आपको अपनी यानी कि अपनी कमतरी इस बारगाह में जब भी आप आएंगे तो अपने आप को हक़ीर, कमतर, ज़लील बताएं। और बीबी को यानी कि जो सामने जो मज़ार जिसकी है, जैसा कि इमाम बीबी शरीफ़ा सलामुल्लाह अलैहा की मज़ार है, तो उनकी फ़जीलत बयान करें, उनकी फ़जीलत जताएं और अपनी कमतरी, अपनी ज़लालत का इजहार करें कि हम कितने ज़लील हैं, हम कितने हक़ीर हैं और वो कितनी आला है, वो कौन है, वो कितनी ज़्यादा अता करने वाली है। और उनको सही वास्ते दें, जैसा कि उनके भाई क़ासिम इब्ने हसन अलैहिस्सलाम का हो गया, और उनके बाबा इमाम हसन मुज्तबा का हो गया, दादा अली मुर्तज़ा का हो गया, और चचा हुसैन का हो गया। यकीन माने आप, बाहर शदीद गर्मी है। इस गर्मी में से जब मैं यहाँ पर अंदर आया तो मुझे इतना सुकून दिखा, मैं बयान नहीं कर सकता। तो जब भी मैं बाहर जाऊँगा, फिर से मैं वीडियो नहीं लिया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था लिटरली। आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं कितना थकता हूँ। आखिर भाई ये जगह ही वैसी है, बहुत ज़्यादा चलना रहता, बहुत ज़्यादा करना रहता, तो थक जाता हूँ, हालत थक जाती है। क्या बड़े बड़े मीनारा है भाई, माशाल्लाह। हजी हरकत। और नाजरीन, उस जगह से हम यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर जनाब इब्राहिम इब्ने मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम की मज़ार है ये। और मैं भी आपको बाजू दिखाऊंगा, वो उनके भाई की मज़ार है। ये ऐसे मज़लूम दो भाई हैं, जिनमें एक भाई को दूसरे भाई के सामने बेरहमी से जिनको ज़िबहा किया गया था। ये जनाब मोहम्मद इब्ने मुस्लिम इब्ने अकील अलैहिस्सलाम की मज़ार ये है, रोज़ा है, ज़री है। और इन दोनों में से एक भाई को जालिम ने अपने जानों के नीचे दबाकर दूसरे भाई को दूर रखकर दूसरे भाई के सामने पहले भाई को ज़िबहा किया था। ये देखें, ये है गुंबद जो बाहर से जो रोज़ा है जनाब औन अलैहिस्सलाम इब्ने अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम का। नाज़रीन, हम फ़िलवक़्त आए थे जनाब औन इब्ने अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के फ़र्जंद के रोज़े पर, और अंदर की ज़री की ज़ियारत करने गया। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ख़िस्मत से खुदाम यहाँ के हमें जो है सो सरदावे औन इब्ने अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करा रहे हैं। तो मैं अंदर जाकर
तो नाजरीन, ये रहा जनाब हुर अलैहिस्सलाम का रोज़ा। ज़रिए मुक़द्दस आप देख सकते हैं। मैं इसकी छोटी मुख्तसर सी हिस्ट्री में अगर बयान करूँ तो ये पहले तो आप ये देख लीजिए, बाहर का हॉल है, ये इस तरह दिखता है। अभी ये तामीर हो रहा है, अभी ये मुकम्मल तामीर नहीं हुआ। तो अगर मैं इसकी हिस्ट्री में आपको अगर बताने लगूँ तो जब शाम ग़रीबा ने उमर साद ने कहा था कि अब लाशें पामाल होंगे, तो तमाम कबीले वालों ने अपने अपने वारिसों के लाशों को लेकर दफना दिया था। तो उन्हीं में से एक कबीला था जनाब हुर अलैहिस्सलाम का, जिसने अपने वारिस जनाब हुर अलैहिस्सलाम का लाशा इस मकाम पर लेके आकर दफना दिया था। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से यानी करबला से जनाब हुर अलैहिस्सलाम का रोज़ा 9 से 10 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। और बाहर से जनाब हुर अलैहिस्सलाम का रोज़ा कुछ इस तरह का दिखता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये थोड़ा भी तामीर होने वाला है, अभी मुकम्मल तामीर शुदा नहीं है। ये मार्केट है पूरी जनाब हुर अलैहिस्सलाम के रोज़े के बाहर। थोड़े बहुत खिलौने हैं, परफ्यूम्स है, अत्र एंड लुट गए रेत पर जलती होगी, हो गया और पुरसा देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आ गए बाबा अली, तो नाया छोड़ सर से छिनी। अब्बास, हाय अब्बास, हाय अब्बास, बोलो सारे हाय तू ना। मौला रेहान आलमी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, रजा शाह साहब को मौला सलामत। एक ही कैफे अब्बास को गए घूमत है ना, घूमत से थोड़ा ऐसा जाना, ऐसा मुड़ना, मुड़े देखो ऐसा ऐसा ऐसे जो मुड़ना है आप लोगों के पे भी चलेगा। नहीं भाई, कैफे अब्बास के अंदर ना को जाओ, बाहर आओ आप, बाहर आने का थोड़ा ऐसा जाओ, टर्निंग है ऐसी, टर्निंग पे ये जो हाथ है ना, इसको ऐसा बस वीडियो लियो नहीं मिलती ना, तो किस्मत वालों को मिलती, या बन रहता है हमेशा। आप यहाँ गए शायद? हाँ, और सो हम लोग अभी जो है सो निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि हम लोग को जाना है ईरान। तो अभी मैं रूम वगैरह लॉक करके अभी चाबी लेकर निकला, और मैं आपको रास्ते में मिलता हूँ।
एक्टिवेट नहीं होती। आपके रिचार्ज करो 6,000 रुपये का, फिर करा लो, यहाँ है सामने। अलीउन वाली अल्लाह। ऑलराइट, सो अभी हम लोग जो है सो फाइनली एयरपोर्ट पहुँचे, नजफ़ एयरपोर्ट पे। बला की गर्मी है भाई, आप लोगों को नहीं बता सकता मैं कितनी ज़्यादा गर्मी है। सो ख़तरनाक गर्मी है। आप लोगों का खाली देख के क्या बोलेंगे वैसे समझ में नहीं आएंगे आप लोग को। बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी मैं वॉशरूम को आया भाई, बहुत ख़तरनाक गर्मी है बाबा बाबा बाबा। और बहरहाल तो अभी मैं वॉशरूम को आया, अभी वो लोग वहाँ वेट कर रहे हैं। टिकट्स एक साथ नहीं हुए, एक प्लेन में नहीं हुए, थोड़े बहुत मतलब ऐसा 10 लोगों के पहले फिर 9 के बाद में ऐसा हुए, पार्ट्स में हुए टिकट, एक साथ नहीं हुए क्योंकि प्लेन में टिकट्स मिल रहे नहीं थे। एनीवेज, तो अभी आप लोगों को आगे के सीन्स में बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं तेहरान एयरपोर्ट, यानी कि ईरान को जाना है। खुम में स्टे है थोड़े दिन, देन उसके बाद मशहद, ठीक है। हम लोग अभी तक भी नजफ़ एयरपोर्ट में मौजूद है, यहाँ पे बैठे हुए हैं। 1:52 हो रहे हैं, यानी कि 2 बजने वाले हैं। और हम लोग के टिकट्स अभी मतलब थोड़े ऐसा, जैसा मैं बोला ना, पार्ट्स में आते हैं टिकट्स, तो थोड़े लोगों के टिकट्स आ गए, वो लोग ऑलरेडी फ़्लाइट में बैठ गए, वो लोग चले गए। और हम लोगों के जो टिकट्स आ रहे हैं थोड़े करके आ रहे हैं। तो हम लोग अभी 6 जने मौजूद हैं यहाँ पे, पीछे है मौजूद, वहाँ पे पीछे बैठे हुए 6 जने मौजूद है। 6 जनों के टिकट्स आना है। लेट्स सी कितने देर में आते क्या है। अभी बहुत भूख लग रही है यारो, तो मैं अभी ना कुछ खाने के वास्ते देख रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट अंदर के जो चीज़ें रहते एयरपोर्ट के बहुत ज़्यादा महंगे हैं, जैसा इंडिया में नॉर्मली रहता वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो लेट्स ही देखेंगे क्या खा सकते हैं अपने लेवल के हिसाब से, जो खा सकते हैं अच्छी चीज़, जो जल्दी पेट भर जाना वैसी चीज़ देख के। आई विल ट्राई टू शो यू। टाइम क्या हो रहा मालूम आप लोगों को? 4:54 हो रहे हैं, यानी कि 5 बजने वाले हैं। और अभी तक हम लोग एयरपोर्ट में ही है, क्योंकि हम लोग की फ़्लाइट है 6 बजे, एग्जैक्ट 6 बजे फ़्लाइट है तेहरान की। वहाँ से हम बाई बस शायद जाएंगे खुम को। तो प्रॉब्लम क्या हुआ था मालूम? अभी नाम हमारे टिकट्स बुक हो गए थे ऑलरेडी, बट हम लोग का नाम नहीं आया था। यहाँ पे जो चेकिंग कराते ना, वहाँ पे नाम नहीं आया था, तो बोर्डिंग पास के लिए प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम लोग गए, जाकर जो है सो ऊपर एयरलाइंस की ऑफ़िस में जाके बात करें, वहाँ पे 15-20 मिनट ठहरे करें। उसके बाद अभी वो सिस्टम में अपडेट करे, सब करने के बाद अभी नाम आया करा। क्या हुआ? ये बच्चा ना बेचारा पानी खाना इतना दिया बेचारा बच्चा, मालूम। इंशाल्लाह जल्दी शादी हो जाती तुम्हारी। शादी का नाम सुनते कि हंस रहे हैं यार। तो खैर, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह चेकिंग हो गई, बोर्डिंग पासेस वगैरह सब आ गए। अभी जाने वाले हैं हम लोग इमिग्रेशन को, ज़रा फ्रेश हो गए, इमिग्रेशन को जाने वाले हैं। वहाँ से ऑलरेडी सब थोड़ा फ्रेश दिख रहा, मुँह हाथ धो गया करके। मैं ये सोच रहा था कि सरज़मीन अमीरुल मोमिनीन पे हम मौजूद हैं, इसके बाद हम सीधा सरज़मीन शाह खुरासां इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर जाने वाले हैं सीधा। यहाँ से जब टेक ऑफ करेंगे, तो मैं सोच रहा था कि बस एक छोटा सा नजराना अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में पेश कर दें। हैदरियन कलंदरम मास्तम बंदे मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे हुए शेर याज़दानम नार हैदरी वाली। इंशाल्लाह अब आप लोगों की मुलाकात होगी सीधा फ्लाइट में।
अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, तो हम लोग तेहरान ईरान को पहुंच चुके थे। यहाँ से खुम को जाएंगे बाई कार, तो इंशाल्लाह वहीं पर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना का ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।